जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 1352 पोस्ट पर निकाली गई है। आपको पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपना फॉर्म भरना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके कैसे अप्लाई करेंगे तो वो भी आपको बताया जाएगा। और अगर आप पहली बार इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको कैसे इसमें OTR करते हुए अपना फॉर्म भरना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 1352 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली है। इसके फॉर्म आप लोग 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। फिर यहाँ पर जानेंगे कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, जो कि आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में पास की हो। साथ ही आपके पास DOEACC सोसाइटी ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके बराबर का कोई और सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा गाइस बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC EWS के लिए 500 है और SC ST के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल के बीच रखी गई है, जो कि 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी। एंड आप यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी देख सकते हैं। और गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन जो कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर है यहां से रीड कर सकते हैं, और जो भी आपके और अन्य डाउट्स है वो भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स की और डिटेल्ड में डेट्स है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपका आवेदन शुल्क वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको अपनी वेबसाइट से बताया है। आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी को आप यहां पर और अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें कि आपको बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन फाइनल होनी चाहिए। अगर आप अभी अपीयर्ड है या फिर अपीयरिंग है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसी तरह से आप यहाँ पर बाकी की जो डिटेल्स है वो भी डबल चेक कर सकते हैं। अब ये सब जानकारी चेक करने के बाद आप पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। तो अगर आप एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको बता दूं कि जब से पोर्टल लॉन्च हुआ है, अगर आपने उस वक्त इसके ऊपर OTR कर लिया था तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप दोबारा से OTR नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लॉगिन विद अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर लॉगिन विद आधार ID इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर, यानी कि 3 माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप लॉगिन विद अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है, अपना पासवर्ड डालना है जो आपने उस वक्त बनाया था, और लॉगिन कर लेना है। और गाइज अगर आप ये पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और प्रोसीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पासवर्ड सेंड किया जाएगा और उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप फिर भी लॉगिन नहीं हो पा रहे इन माध्यम से तो आप यहां पर इसमें देख सकते हैं लॉगिन विद आधार ID। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहां पर वो नंबर डालना है जो आधार के साथ में लिंक है, और फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर OTP जाएगा जो कि आप यहां पर डाल करके इसको टिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। अब गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो ऐसे में आपको पहले इसमें रजिस्टर होना होगा। आपने यहाँ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप यहाँ पर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर वो ईमेल ID डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और वो नंबर डालेंगे। ये ईमेल और नंबर आपके पास ऐसे होने चाहिए जो कि हमेशा रहे, और ऐसा ना हो कि आपने किसी की भी भर दी और बाद में जाकर के इनका एक्सेस आपके पास न रहे। इसलिए बिल्कुल ऐसे ईमेल और ऐसा नंबर डालना जो कि आपके पास अवेलेबल है। और अब आप जैसे नंबर को डाल देंगे तो जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। दोनों OTP जब आपको प्राप्त हो जाएंगे, और वो OTP कई बार ऐसा होता है कि ईमेल का आने में प्रॉब्लम कर देता है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। और ईमेल वाला OTP आपको इनबॉक्स के अंदर कभी कभी नहीं आता, तो आपको स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है। तो जैसे ही OTP आ जाए दोनों, तो आप यहाँ पर दोनों OTP एक साथ डालेंगे और फिर उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज
देखेंगे जहाँ पर आपको बोला है कि आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सेलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से आधार में से डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हो यूपी पुलिस को उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और
और आपको उसको मैच करानी है, तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार ID और तीसरा है लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर OTP चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगी आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की वैकेंसी और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप इसके नीचे टिक कर देंगे। इसके नीचे टिक करने के बाद में आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें OTR करते समय भरी थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसमें आपको यहाँ पर मदर्स नेम में जो आपकी माता जी का नाम है ये आपको एंटर करना है और ये आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति, तो आपको बताना है अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, विडोवर। जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो जैसे कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपका जो भी स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछा क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, यानी कि आपके पास यूपी का डोमिसाइल है। अगर है आप यूपी के निवासी तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी होगी, जैसे कि मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, यानी कि किस जिले के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर अच्छे से टाइम लगा करके सभी जानकारी भरनी है, किसी में भी जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर पूछा है कि मूल निवास यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के पदाधिकारी, यानी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। ये पोस्ट जनरली ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM, तहसीलदार इन पोस्ट के द्वारा जारी होता है। अब आपको आपका सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें नीचे की तरफ जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है और स्लैश के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट का नाम जिसने उसको जारी किया है। तो आपको चेक करना है और फिर वो पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। ये डेट भी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती है, जहाँ पर जारी दिनांक लिखा होता है और उसके बाद में लिखा होता है कि किस डेट में जारी हुआ है, तो वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर, तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, यानी कि जो आपका आवेदन क्रमांक है वो आप यहाँ पर भरेंगे और फिर जो यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको इस वाले सेक्शन में भरना है। इसके बाद आती है आपकी कास्ट कैटेगरी। तो अगर अनरिजर्व्ड है आपके सामने कोई ऑप्शन अतिरिक्त नहीं आएगा, बट अगर आपकी कैटेगरी EWS है तो आपके सामने यहाँ पर अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे, यानी कि EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप OBC है तो आपको यहाँ पर इस तरह से आई अंडरस्टैंड इसके ऊपर क्लिक करना होगा और साथ ही आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भी फिल करेंगे। अगर आप SC ST है तो भी आपके सामने इस तरह के अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, तो सेम वे में जैसे कि भी आपने डोमिसाइल की जानकारी भरी है ऐसे ही आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर पहले आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे कि किस जिले के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है और फिर कौन सी पोस्ट के द्वारा जारी हुआ है, उसके अलावा किस डेट में ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। एंड देन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा और साथ ही सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करना है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपके
कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर कोई डिटेल समझ में ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब आप नीचे आएंगे और आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो पहले है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, और इस तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस। तो आप पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में भर देंगे। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद गाइज नीचे एक लाइन भी लिखी है कि यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो टिक करें, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसको टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज पूछा है आपका होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको देनी है। पहले आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर नीचे सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने अदर डिटेल में कुछ सवाल पूछे जिनके आंसर आपको करने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी कि DFF है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण, क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी है और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। और फिर यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपको यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो फिल करनी है। आपको इसमें बोला है कि आपके पास इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं जो कि आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ में पास की हो, और साथ ही आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसके बराबर का कोई सर्टिफिकेट जो कि कंप्यूटर के इस कोर्स के बराबर माना जाता हो। या फिर आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आप नीचे की तरफ आएंगे और सबसे पहले आपको इसमें 10वीं की जानकारी भरनी होगी। मेरी 10वीं की जानकारी पहले से ऐड है, इसलिए मैं यहाँ पर इसी को एडिट करके दिखाता हूँ। तो आप इसमें पहले बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेंगे आपका 10वीं का, फिर किस साल के अंदर आपने पास की थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी डाल करके आप इसको ऐड कर देंगे। देन गाइज आप यहाँ पर इसमें जो आपकी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। ये फिल करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने 10th की तो भर ली, नीचे आता है इसके सामने है इंटरमीडिएट विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो आप इसको क्लिक करेंगे अगर आप 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 12वीं के माध्यम से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप फिर आपको सबसे लास्ट में डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर पहले 12वीं के माध्यम से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को बताता हूँ कि कैसे उनको जानकारी भरनी है। तो आप यहाँ पर जो आपका बोर्ड नेम है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है, काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रही है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर देखने को न मिले तो अदर्स का ऑप्शन भी दिया है, तो आप आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग में बताएंगे कि कौन से महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था, इस तरह से जैसा कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड देन गाइज देखेंगे रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर आपकी 12वीं का रोल नंबर एंटर कर देना है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे एंड ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब आते हैं O लेवल फ्रॉम DOECC यानी कि आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अंदर बताना कि आपके पास इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है। इसमें काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन दी गई, तो अगर आपके पास O लेवल का है तो आप O लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये नहीं है और आपके पास कुछ और है जैसे कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास BSc है IT विद कंप्यूटर साइंस, तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। डिप्लोमा है, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन दी गई है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें कंप्यूटर वाइज अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे आपके कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय का नाम या फिर संस्थान का नाम, यानी कि आपने कहाँ से की है इस क्वालिफिकेशन को, उसका नाम आपको पूरा देना होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख करके दिखा रहा हूँ। फिर आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास कर लिया था वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बताना है। उसके बाद आप देखेंगे रोल नंबर, तो अगर आपका रोल नंबर यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके ऊपर रोल नंबर एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर जो आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आप इस क्वालिफिकेशन से भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बट गाइज अगर आपके पास ये दोनों नहीं है और आपके पास डिप्लोमा है इन वाले डिसिप्लिन में जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो आप यहाँ पर इन दोनों को स्किप करके इस वाले को सिलेक्ट करना, इन दोनों को छोड़ देना क्योंकि आपके पास ये नहीं है। अगर है तो भी आप इसको भर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे कि इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है और कहाँ से आपने की है, उस कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये फिल करके दिखा रहा हूँ।
ये डालने के बाद आप देखेंगे कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर ये क्वालिफिकेशन पास की है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर मंथ सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन आप यहाँ पर इसमें डे और फिर आपका जो रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन आपका जो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी सभी जानकारी ऐड हो जाएगी। तो मैंने सभी को बता दिया है। अगर आप 12वीं और डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आपको कैसे भरना है वो मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो सर्टिफिकेट्स है वो अपलोड करने हैं, जिसकी कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जानेंगे कि आपका जो इसका फॉर्मेट है वो PDF का होना चाहिए और साइज 1 MB से कम होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का ये इमेज के अंदर है, तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF और सर्च करने के बाद जो पहली वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। अब जो आपने इमेज फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट अपने पास रखा है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट JPG इमेज, मैं ये डेमो के लिए बता रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर इनमें से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है आपकी वो डाउनलोड PDF के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एंड फिर आप यहाँ पर इसमें ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने अभी इस फाइल को बनाया है PDF के रूप में उसको सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ। फिर आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखेंगे फाइल अपलोड हो चुकी है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। सेम वे में आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे कि अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इमेज फॉर्मेट में है तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ऐसा इसको आप PDF फॉर्मेट में बना लेंगे एंड देन यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो अगेन मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सिलेक्ट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ तो ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। अब आता है 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का ही रखा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर जो मेरा सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो एक ही है, तो आपको क्या करना है, तो दोनों में आपको एक ही जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। यानी कि अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है। बट अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग है तो आपको पहले सर्टिफिकेट अपलोड करना है और नीचे आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है। इसी प्रकार से आपको 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई करें तो आप यहाँ पर डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे और मार्कशीट अपलोड कर देंगे। अगर इसमें भी ऐसा ही है कि मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है तो अलग अलग अपलोड कर देंगे और अगर एक है तो दोनों में आप सेम फाइल अपलोड कर देंगे। अब गाइज ये सभी डॉक्यूमेंट्स फाइल अपलोड करने के बाद आपको आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो सैंपल है वो आप देख लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। ऊपर की तरफ सभी जो फोटो है वो रिजेक्टेड है और नीचे वाला ही फोटो एक्सेप्ट माना जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको कट करके अब यहाँ पर लाइव जो आपका फोटो है वो कैप्चर करेंगे। तो आपको कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर प्लग झपकाना है। अगर प्लग झपकाने से ऑटोमेटिकली फोटो कैप्चर नहीं होता तो आप कैप्चर के ऊपर क्लिक करके कैप्चर करेंगे। अभी गाइज मैं जब यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक एरर आ रहा है और ये जो एरर है मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल एरर है। ये वेबसाइट का जो टेक्निकल एरर है वो हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही आपका जो लिंक है वो अच्छे से काम करना शुरू हुआ है। तो ऐसे में अगर आपके सामने कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ये इशू सही नहीं हो जाता। मे बी आप जब इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तभी आपके सामने इशू ना आए तो आप यहाँ पर इससे आगे बढ़ करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना। तो इसके बाद नीचे आएगा आपका सिग्नेचर। इसका साइज आपका जो रखा है वो 5 से 20 KB के बीच में रखा है। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पर इस तरह से जूम इन जूम आउट कर लेना है और फिर आप यहाँ पर राइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर है वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर योर अपलोडेड सिग्नेचर इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, प्लीज अपलोड ए वैलिड सिग्नेचर। अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर दिए गए साइज के अंदर आपका जो सिग्नेचर है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने इस तरह से अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर सेव करूँगा और फिर नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी गाइज मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और वो इसलिए क्योंकि मेरा जो लाइव फोटो है वो कैप्चर नहीं हो रहा है इस एरर के चलते, जो कि मुझे लगता है कि वेबसाइट का टेक्निकल एरर है। इसलिए गाइज मैं इस वीडियो को यहीं तक ही एंड कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को उस वक्त देख रहे हो जब आपके सामने एरर ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर इसके बाद में प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पर आप प्रेफरेंस देंगे आपकी पोस्ट के और फिर आपको प्रीव्यू में देख लेना है जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर आखिर तक भरी है। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप इसको सबमिट कर देंगे एंड देन
आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। जब आपकी फीस जमा हो जाएगी और सक्सेसफुल रहेगी तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। फिर आप यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में आएंगे और अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और उसकी पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।